हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए एक लेक्चर लेकर आया जहां पर बच्चों मैं आप लोगों को बीटेक सेकंड का मैथ्स करा रहा हूं। तो आई होप आपको अब तक मेरी पहली वीडियो समझ में आई हो जहां पर हम लोगों ने सीएफ निकालना सीखा था। तो बच्चों आज के जो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द पीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उस चीज के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहला आप लोगों को जो पीआई निकालना है, ठीक है, तो पीआई वन सबसे पहला आपको किसका निकालना है, e की पावर ax का पीआई निकालना है, ठीक है। इसका बच्चों आपको पीआई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उस चीज को आप देखेंगे। तो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला है फंक्शन ऑफ d, यानी जो आपके पास इक्वेशन है बच्चों उसको आप नीचे लेके जाएंगे और इसके बराबर कैसे सोल्व करेंगे, इसको e की पावर ax ऐसा का ऐसा रखेंगे और d की जगह पर आप क्या रख देंगे बच्चों, a रख देंगे, ठीक है। तो d की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, वहां पर a रख देंगे। तो आइए पहला एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्या न्यूमेरिकल है, d का स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2y बराबर e की पावर 2x, ठीक है। तो ये इस तरीके का बच्चों आपके पास एक पहला न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करा रहा हूं। तो कैसे करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले आप इसको किसमें चेंज करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो क्या बनेगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। अब देखो बच्चों यहां पर e की पावर 2x परंतु मैंने यहां पे क्या लिखा 0। तो जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी तो उसे हम लोग इसके बराबर रखेंगे, हमेशा 0 के बराबर रखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसे प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2m माइनस 1m प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों में से m कॉमन आ गया तो m माइनस 2, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ गया तो m माइनस 2 इक्वल्स 0। तो m माइनस 1 एज इट इज, m माइनस 2 एज इट इज बराबर 0। तो बच्चों एक बार m की वैल्यू 1 आ गई, एक बार m की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। तो बच्चों CF कैसे लिखेंगे आप लोग, इसका C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, क्योंकि मैंने आपको टेबल कल पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो इसके लिए C1 क्योंकि दोनों वैल्यू डिफर है तो इसके लिए इस तरीके का फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो C1 m1 की जगह 1x प्लस C2 m2 की जगह 2x। तो प्यारे बच्चों ये आपका CF आ गया। अब मुद्दा है आपका हाउ टू कैलकुलेट पीआई। तो पीआई निकालना है। तो देखो इक्वल्स में क्या लिखा हुआ है, e की पावर 2x, वो मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन को उठाकर नीचे ले जाऊंगा। तो क्या बनेगा, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 6 प्लस 2, ठीक है। ये पूरी टर्म उठाकर हम लोग कहां ले गए, नीचे ले गए। अब बच्चों यहां पर क्या रखा मैंने, जहां पर d होगा वहां पर e का वैल्यू रख दे, e की पावर रख देंगे। तो देखो कैसे, e की पावर 2x अपॉन d की जगह आप तो क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर 3d की जगह आप 2 रख देंगे, फिर प्लस 2, ठीक है। e की पावर 2x, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 6 प्लस 2। अब ये बच्चों कितना हो गया आपके पास, e की पावर 2x, 4 2 6 और माइनस के 6, तो e की पावर 2x अपॉन 0। तो बच्चों यहां पर क्या आ गया, अपॉन में 0 आ गया। तो यहां पर एक कंडीशन बनती है जिसको हम लोग कहते हैं केस फेल। जब भी नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों आप वहां पे क्या लिख देंगे, केस फेल लिख देंगे, ठीक है। ये चीज अगर 0 ना आता तो आप लोगों का यहीं पर आंसर हो जाता और आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते। परंतु अब 0 आ गया। अब 0 आने के बाद आप लोग वापस कहां जाएंगे, इस क्वेश्चन में जाएंगे जो चीज आपने बनाई है, ठीक है। अब इस चीज को आप कैसे लिखेंगे, e की पावर 2x ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें जब भी केस फेल होगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या था, जब भी केस फेल होगा यानी आंसर में 0 आएगा तो हम लोग ऊपर क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का डिफरेंशियल करेंगे, यानी इस चीज का आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल। तो देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, d रह जाएगा, 3d का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 3 और 2 का डिफरेंशियल कितना
कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसे सोल्व करना है, ये केस फेल हो चुका था। अब आप इसे लिखेंगे x e की पावर 2x, 2 एज इट इज, d की जगह फिर से क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, -3। अब 2 कहां से आया वो देखो, e की पावर जो है वो आप d की जगह रखेंगे। ठीक है, फिर x e की पावर 2x, ये कितना हो गया 4 - 3, तो यानी x e की पावर 2x और 1। तो क्या इस बार 0 आया, नहीं आया, ये 1 आया, तो ये आंसर। तो लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, CF प्लस PI। तो CF बच्चों ये लिखेंगे आप लोग, C1 e की पावर 1x, फिर C2 e की पावर 2x प्लस x e की पावर 2x। तो बच्चों ये हम लोगों के पास क्या हो गए, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो जब भी e की पावर के क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से, तो आप लोगों को यही क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं। तो चलिए दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, क्या दूसरा न्यूमेरिकल आप लोगों के पास होगा। हमने क्या कहा है, इस बार न्यूमेरिकल यही है, बस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, e की पावर 3x कर दिया। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने यही ले लिया और यहाँ पर e की वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो देखो बच्चों, सबसे पहले CF तो बच्चों आप लोगों का सेम ही निकलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में CF क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा, बस चेंज क्या होगा, PI चेंज होगा। तो PI के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने करा उसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, e की पावर 3x को यहाँ पर क्या लिख देंगे, e की पावर 3x। इस पूरी टर्म को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। ठीक है, ये चीज, ये पूरी टर्म कहाँ आ गई हम लोगों की, नीचे आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, d की जगह पर e की वैल्यू रख देंगे, यानी e की पावर। तो d की जगह पर क्या रख दिया, 3 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 प्लस 2, तो क्या बन गया, e की पावर 3x, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 6 प्लस 2, e की पावर 3x, ये कितना हो गया 9 में से 6 गया तो कितना हो गया आप लोगों के पास 3 और प्लस 2, तो e की पावर 3x और ये कितना हो गया हमारे पास 5। तो लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, CF प्लस PI। तो ये इस तरीके से आप क्या लिखेंगे, CF यहाँ लिख देंगे और प्लस PI इतना लिख देंगे। तो आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गए। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा, ठीक, और उसको आप लोग फिर करके देखेंगे। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल और है आप लोगों के लिए जो कुछ इस तरीके का है। मैं यहाँ पर बच्चों आप लोगों के लिए क्या ले रहा हूँ, इस बार साइन हाइपरबोला x। तो यहाँ पर देखो एक नया फंक्शन आपने पढ़ेंगे, साइन हाइपरबोला x। ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो यही क्वेश्चन है, इसका CF आपका सेम ही निकलना है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है इसमें CF आपका सेम ही निकलना है। मेन चीज क्या है, PI। तो PI को कैसे निकालेंगे वो चीज आप देखो। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है साइन हाइपरबोला x, और हो सकता है एक क्वेश्चन में ये भी आ जाए कोस हाइपरबोला x। तो जब भी साइन हाइपरबोला x आएगा तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाय 2। अगर कोस हाइपरबोला x है तो इसका फॉर्मूला e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा आप लोगों के लिए, साइन हाइपरबोला x, यानी ये पूरी चीज कहाँ चली गई, इसके नीचे चली गई। ठीक है, अब देखो साइन हाइपरबोला को हम लोग सोल्व नहीं कर सकते, तो जिसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, अपॉन में जो 2 है वो मैं बाहर ले रहा हूं, और नीचे क्या रह गया, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये चीज। अब 1/2 एज इट इज, एक बार क्या करेंगे आप, e की पावर x लेंगे, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 करेंगे, एक बार आप यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, e की पावर माइनस x लेंगे, एक बार d स्क्वायर 3d प्लस 2 लेंगे। यानी बच्चों ये दो e की पावर है, एक बार पॉजिटिव है एक बार माइनस है, तो मैंने क्या करा, इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया। ठीक है, अब 1/2 एज इट इज, e की पावर में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो
तो डी की जगह आप लोग 1 डाल देंगे, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा प्लस 2, फिर माइनस e की पावर माइनस x, d की जगह क्या लिखा हुआ है, वो e की पावर में क्या लिखा हुआ है माइनस 1, तो यानी d की जगह हम लोग क्या डाल देंगे माइनस 1, फिर 3 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। अब 1/2 एज इट इज e की पावर x एज इट इज, अभी कितना हो गया 1 और 2 3 और 3 बन गया 3 यानी 0 आ गया, तो यानी ये तो क्या हो गया बच्चों आपके लिए केस फेल हो गया, ठीक है। फिर माइनस e की पावर माइनस x एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 बन जा 3 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस 2। अब 1/2 ये तो हमारा केस फेल है, इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे और जिसके लिए जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे e की पावर x माइनस में, और ये कितना हो गया 5 और 1 6, ठीक है बच्चों। तो ये चीज होगी। अब हमें क्या करना है, इस चीज को सॉल्व करना है जहां पर केस फेल हुआ। तो केस फेल जहां पर हुआ वहां से जहां क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था दोबारा से हम लोग उसके पास जाएंगे। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो केस फेल के लिए जो क्वेश्चन जहां पर फेल हुआ और जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे लिखेंगे। तो यहां पर हमने इसको क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। ये पूरी चीज मैंने ध्यान लिख दी दोबारा से, क्योंकि इसके लिए केस क्या हो गया फेल हो गया। तो बच्चों अभी क्या बताया, जब भी केस फेल होगा आप x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की ओर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशियल करेंगे। तो नीचे वाले का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2d माइनस 3, ये 2 बाहर आ जाएगा 2d रह गया, 3d का डिफरेंशियल 3 हो गया, 2 का डिफरेंशियल 0 हो गया, ठीक है बच्चों। ये चीज अब x अब e की वैल्यू कितनी है पावर 1, वो 2 की d की जगह आप लोग रख देंगे -3, तो क्या हो गया x e का x 2 1 जा 2 और -3 यानी -1, तो ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो ये आंसर में ये हमने कहां से लिया, यहां से लिया, तो यानी अब मैं क्या लिखूंगा आप लोगों के लिए 1/2, ये पूरी बात देखो, चलो मैं यहां से नहीं लिखता, ये केस फेल हो गया। अब देखो 1/2 एक बार इसके साथ है एक बार इसके साथ, क्योंकि 1/2 पूरे क्वेश्चन के साथ है ना, तो एक बार 1/2 इसके साथ आएगा एक बार इसके साथ, तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा 1/2 लगा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, क्यों अभी बता रहा हूं दोबारा से जिसको समझ में नहीं आया, यहां पर मैंने क्या लिख दिया 1/2 और 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है माइनस। अब देखो जिसको समझ में नहीं आया, ये जो 1/2 है ये एक बार इसके लिए भी है और एक बार इसके लिए, तो एक बार इसके साथ चला गया एक बार इसके साथ, या मैं आप लोगों को ऐसे लिख के दिखाऊं, ये एक बार इसके साथ आ गया और एक बार इसके साथ, ठीक है, यानी दोनों के लिए मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। तो यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया, अलग अलग लिख दिया मैंने, ठीक है 1/2, तो ये चीज है क्लियर है। अब लास्ट में क्या लिखेंगे y बराबर CF प्लस PI, तो CF तो ये आ गया आप लोगों के पास, तब PI ये तो फेल हो गया, बचा कौन सा PI, एक तो ये वाला -1/2 e की पावर -x/6 और एक ये वाला, तो ये दोनों PI आप वहां पर लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे CF कितना आया आपके पास, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसका PI CF प्लस PI, तो CF कितना C1 e की पावर 1x, C2 e की पावर 2x प्लस PI एक तो ये रहा माइनस में है तो माइनस का 1/2 e की पावर -x/6, फिर एक बोला ये भी माइनस नहीं है 1/2 e की पावर x इनटू में x, ठीक है। और ये चीज इसका लास्ट कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के पास इस तरीके से होगा। आई होप कि आपको e की पावर ax के क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं साइन और कोस फंक्शन लेके आऊंगा आपके लिए, और जहां पर मैं साइन कोस के साथ साथ इसके भी कुछ न्यूमेरिकल वहां पर उन फॉर्मूले की हेल्प से मैं आपको कराऊंगा। तो जितने आप लोग इस वीडियो को कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।